ऐसे देश में अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो बदला कब लिया जाएगा? देश जो सुनना चाह रहा था, कान तरस रहे थे लोगों के, क्या क्या किया जाएगा पाकिस्तान को बर्बाद करने के। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हम आपके साथ हैं, इनका जो इलाज करना है कीजिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ दर्शकों, उसके बाद से पूरा देश ये कह रहा था कि बदला कब लिया जाएगा। ये सवाल आज भी बना हुआ है और लोग ये सवाल कर रहे थे कि इस देश में जहां लगभग 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस देश में ये पूछकर कि आप हिंदू हो या नहीं, और उन्हें मार दिया जाता है। ऐसे देश में जिसकी 80% आबादी हिंदू आबादी है, ऐसे देश में अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो बदला कब लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा दर्शकों, बदला लिया जाएगा। और इस बात को अब पक्का कर दिया है पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह सवाल लगातार उठ रहे थे, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू है, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू है, जिस देश का पूरा केंद्रीय नेतृत्व वो हिंदू है, और सभी राज्यों में मुख्यमंत्री जो हैं ज्यादातर वो भी हिंदू हैं। तो वो मुख्यमंत्री कौन है जिसने सबसे पहले आवाज उठाई और ये कहा कि ये जो आतंकियों के आका हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा, और ये भी कहा कि हमारी जो सरकार है वो आतंकियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलवाती है। उन्होंने कहा कि ये आतंकी किसी और पार्टियों के वोट बैंक हो सकते हैं, हमारी पार्टी के नहीं। और यही वो दो टूक है दर्शकों जो पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा और उसके बाद में उस पर मोहर लगा दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कल जो सीसीएस की बैठक जो हुई थी केंद्रीय जो नेता हैं उनके बीच में, और जिसमें यह तय हुआ था कि क्या क्या किया जाएगा पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, क्या क्या किया जाएगा इस देश के दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है दर्शकों, सिलसिलेवार उस पर मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा। और उसके बाद बिहार पहुंचे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो कुछ आज कहा है दर्शकों, अब भारत क्या करने वाला है आने वाले दिनों में। ये जो आतंकवादी हैं, ये जो घुसपैठिए हैं और ये जो भारत के दुश्मन हैं, जो लगातार भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब उनके साथ में क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा आज इनके शब्दों से, जो हमारे नेता हैं ये क्या कुछ कह रहे हैं, जो जिन शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पता चलने वाला है दर्शकों। ये देखिए पहले योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक क्रूर, विभत्स और कायराना कृत्य है। हमारी बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, ये कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? वो कह रहे हैं कि कोई सभ्य समाज, इन शब्दों पर गौर कीजिएगा दर्शकों, सभ्य समाज की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो समाज है, जो सभ्य है, जिसे पता है कि रिश्ते क्या होते हैं, उन्हें पता है, और जो जाहिल हैं, जो लगातार इस तरह के कृत्य करते हैं, उनके साथ में क्या होने वाला है ये उन्होंने बता दिया।
उन्होंने कहा कि यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वो प्रभावी ढंग से आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेगी। उन्होंने कहा कि कल आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों, देश जो सुनना चाह रहा था, कान तरस रहे थे लोगों के कि हमारे देश के नेता वो कब बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। उसकी शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो कृत्य आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के सिंदूर के साथ जिस प्रकार की बर्बरता की गई है, उसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। जो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ जिस समय वो वार्ता कर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो कुछ दिनों पहले की तस्वीर आपको याद होगी दर्शकों, जब महाकुंभ में जो वो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद में जब वो पत्रकारों के सामने आए थे और जो दुख उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, वही दुख आज भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और उनका ये कहना है कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे। ये हमला क्रूर और विभत्स, ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं के साथ क्या होगा, ये बता दिया योगी आदित्यनाथ ने कि हमारी सरकार जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है उसे अपना रखा है। यही वो सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जाकर के ट्वीट किया। उसके बाद में ये योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो सभी मीडिया रिपोर्ट्स चला रही हैं और ये बता रही हैं कि नेता जो इस राज्य के नेता हैं, उसके बाद में जो देश के नेता हैं, वो क्या कुछ आने वाले दिनों में करने वाले। क्योंकि ये सवाल तो है ही दर्शकों कि जहां 80% हिंदू रहते हैं, अगर वहां ये पूछकर कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं आपको मार दिया जाता है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिलाएंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बिहार। वहां जाकर के उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा दर्शकों, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को हमारा सख्त संदेश है और ऐसी सजा देंगे जिसने या जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी सजा देने वाले हैं। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। ये भाषा योगी आदित्यनाथ को इस्तेमाल करते हुए, इस भाषा को हमने कई बार सुना है। और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा, आप देश के प्रधानमंत्री उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है ये ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। आप किसको कब तक समझाएंगे? आप नहीं समझा सकते। इनका परमानेंट इलाज आपको करना पड़ेगा। और यही देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो दुख देखा जा रहा था। और ये एक मीडिया रिपोर्ट जो छपी है, इसमें कहा गया कि नीतीश कुमार तो तालियां वहां बजा रहे थे क्योंकि बहुत सारी परियोजनाओं को आज शिलान्यास करने गए थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके साथ में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के चेहरे पर जो दुख है वो साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद में अपने भाषण में जो मोदी ने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता जिन्होंने ये कृत्य किया है और जो उनका साथ दे रहे थे, उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनके साथ में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी जो चीज है दर्शकों, सबसे बड़ी चीज वो ये कि अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपना भाषण देते हैं तो वो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, जो देश की भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो विदेशों में भी जाते हैं, वहां भी जाकर जो अपना भाषण देते हैं वो हिंदी में ही देते हैं। लेकिन आज अपने भाषण के दौरान उन्होंने जिन अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया, क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, वो भी सुनिए। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, हमारी सरकार उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसी उनकी आशा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, अपने अपने घरों को जाएं। लेकिन ये आज का जो संदेश है दर्शकों, ये जो पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। और ये इसलिए जरूरी है, बहुत सारे सियासी जानकार इस बात को कह रहे हैं कि जो समय अब चल रहा है, जिस कूटनीति की बात की जाती है, और ये जो आतंकी हमला जो हुआ उसके बाद में भले ही वो अमेरिका हो, भले ही वो रूस हो, अगर वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हम आपके साथ हैं, इनका जो इलाज करना है कीजिए। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका इलाज कैसे किया जाएगा, हम अब वो करने वाले हैं। और ये पूरी दुनिया को जो संदेश दिया गया है, पहले
पूरे देश को संदेश दिया योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद में पूरी दुनिया को संदेश दिया नरेंद्र मोदी, और ये बता दिया कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है। भारत वो नहीं है जो इन आतंकियों का गुणगान किया करता था, जिन्हें इस बात की फिक्र थी अगर हम इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो हमारे वोट बैंक का क्या होगा। ये भारत आज वो भारत नहीं है, ये भारत की सरकार आज वैसी सरकार नहीं है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा दर्शकों, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।